हेलो 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 बच्चों, बड़ा कॉमन सा कंफ्यूजन कई सारे बच्चों को में आ रहा है कि सर मैं क्लास 9th में हूं, मैं 10th में हूं, या मैं 8th से 9th जा रहा हूं, 9th से 10th जा रहा हूं, क्या एनएससीजेएस बैच के साथ मेरा 9th और 10th का सिलेबस कवर हो पाएगा। मेजरली ये कंफ्यूजन क्लास 8th के बच्चों के साथ नहीं कर रहा है, और कई बच्चों के मैसेज आ रहा है कि सर भैया हमको गारंटी दे दो। मैंने तो उनसे बोला भैया गारंटी तो मैं किसी चीज की नहीं दे सकता हूं, आपकी पढ़ाई है, आपको मेहनत करना है, बिल्कुल होगा। लेकिन मैं कुछ बातें क्लियरिटी के साथ आपको समझा देता हूं कि आपको करना क्या है। तो जरा दो तीन बातों को बड़ा ईमानदारी के साथ समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज कि एनएससी जेएस का जो सिलेबस है या जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं उसमें 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके साथ कुछ एडिशनल टॉपिक होते हैं 11th और 12th के जो हम आपको और पढ़ाते हैं। पहली चीज तो यस, सिलेबस आपका पूरा किया जाएगा। कहां तक? आपने कहा सर 10th से एक्स्ट्रा सिलेबस भी कंप्लीट किया जाएगा। सर लेवल ऑफ सिलेबस क्या रहेगा? बेटा सिलेबस का लेवल रहेगा 11th से 12th के लेवल का। तो पहली चीज तो ये कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही होगा, बट देयर इज अ ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है कि सिलेबस तो कंप्लीट होगा लेकिन ड्यूरेशन छोटा होगा। 9वीं और 10वीं में आपको 2 साल का समय मिलता है 9th और 10th का सिलेबस खत्म करने। यहां पर लगभग 1 साल का समय मिलेगा, मतलब 2 साल का सिलेबस आपको 1 साल में खत्म करना पड़ेगा और थोड़े हायर लेवल पे खत्म करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। तो पहली चीज, आपको 9th और 10th का सिलेबस क्या खत्म होगा? नहीं होगा। यस, वो पूरा इसके साथ ही कंबाइंड हो जाता है, तो पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ खत्म होता है। जो सिलेबस आप 9th में पढ़ रहे हैं, जहां आप मोशन पढ़ रहे हैं, वही चीज को आपको 11th में पढ़ना है। तो 9th के सिलेबस को 11th के लेवल तक पढ़ा देंगे, जिससे आपके मन के थॉट्स जो है वो क्लियर हो जाए और बेहतर क्लैरिटी मिल जाए। तो कुछ बेसिक बातें जो समझनी है कि एनएससीजीएस के स्टडी पैटर्न आपको देखना होगा कि देखो 9th और 10th का सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा 11th और 12th के लेवल तक, और अटमोस्ट क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, मतलब जहां पर आप 9th में सोचते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होगा, या 9th में बहुत सारे कंसेप्चुअल आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। तो आपको पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो उससे आपका इंटरेस्ट फैक्टर जगेगा, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, और कहीं ना कहीं आपका जो मन है, जो आपका इच्छा है, इच्छा शक्ति है पढ़ने के प्रति, वो कहीं ना कहीं जागृत हो जाती है। कि बच्चों जब कई सारे बच्चे हमारे हैं, आपका भी तो रहता है सर पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसका फायदा क्या होगा, क्या। जब आपको मिल जाता है कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, आप कनेक्ट कर जाते हैं, आप चीजों को समझने लग जाते हैं, तो आपको मजा आने लग जाता है, और आप उससे क्लैरिटी ऑफ थॉट के माध्यम से बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करते हैं, तो और मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन एक चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है, वो है मिनिमम डेली आवर्स ऑफ स्टडी। मतलब आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको यू शुड बी रेडी टू गिव अप योर डिस्ट्रैक्शंस। आपके जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको आपको खत्म करना है। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब है अभी आप बहुत सारा समय टीवी में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आप वेस्ट कर रहे हैं। उस समय को निर्धारित करना पड़ेगा कि भैया हम सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए यूट्यूब को देखना होगा, या कुछ समय के लिए, मतलब स्टडी कंटेंट के लिए जो भी है उस समय पर ही मैं देखूंगा। आप कुछ समय के लिए आप किसी सोशल मीडिया दोस्त से बात करने के लिए या किसी चीज को डिस्कस करने के लिए उसका उपयोग करेंगे। उसके अलावा किसी भी फालतू चीज में मैं अपनी सोशल मीडिया का या किसी और का उपयोग नहीं करूंगा। इससे आपको हटना पड़ेगा ताकि समय बचे। साथ ही साथ आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को कि थोड़ा सा रिड्यूस करें, बट नहीं करना है। खेलने का समय आपको 1.5 घंटे का रखिए। 1.5 घंटा एक वेरी गुड टाइम कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखिए, इससे दिमाग आपका रिचार्ज होता है और बेहतर काम होता है। तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। सो थैंक यू, और जल्दी से बताओ आपको कैसा लगा ये सारा का सारा वीडियो, और कैसा लगा आपको। अगर कोई सजेशन है तो भी बता दो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।